स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ी खबर पर पहले नजर डाल लेते हैं। मनोहर थाना क्षेत्र में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार को लेकर सवाल। विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। राठौड़ ने कहा, मनोहर थाना क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इकाई कार्यरत है जिसमें 200 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा लकड़ी, फर्नीचर, फैब्रिकेशन, लाइट डेकोरेशन, मसाला उद्योग आदि छोटे जो उद्योग हैं उन्हें स्थापित किया जा रहा है और इनमें से 700 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो उद्योग एवं मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों को अनुदान उपलब्ध करवाकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 19, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना में 12 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना स्थापित कर 2 को रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में 55 रोजगार प्रस्तावित है। नई उद्योग पॉलिसी में चलती हुई इंडस्ट्रीज बंद होने पर चालू हो सके इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। तो विधानसभा की कार्यवाही और सवाल को लेकर जवाब दिया गया है। कहां कहां कितना कार्य और कहां कितना रोजगार दिया जा रहा है। स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर यह सवाल किया गया था, जिसका जवाब दिया गया है कि कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो 19 को रोजगार, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना में 12 और ऐसे ही जो आंकड़े हैं वो उन्होंने बताए हैं। तो विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह जवाब पेश किया। तो जोधपुर के ओसिया में राजस्व न्यायालय की स्थापना के इनकार राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में जवाब दिया। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव में राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन को लेकर यह सवाल, जिस पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि ओसिया के सभी गांवों के राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान भू अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं और पेंडिंग केसेस के निस्तारण भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग से राजस्व न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। तो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई सवाल किए गए प्रश्नकाल के दौरान और उन प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। राजस्थान भू अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। पेंडेंसी केसों का निस्तारण किया जा रहा है। तो यहाँ अलग से राजस्व न्यायालय की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जोधपुर में पुनर्विवाह और पालनहार योजना के लाभार्थी को लेकर सवाल किया गया। विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल पर अब सामाजिक न्याय अधिकारी का मंत्री का जवाब, जो अधिकारिता मंत्री का जवाब सामने आया। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई स्कूलों में पालनहार योजना लाभार्थी की सूचना मंगवाई जा रही है। तो सवालों की कड़ी में एक और सवाल पूछा गया और उन्हीं में से एक ये सवाल, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई स्कूलों में पालनहार योजना को लेकर सवाल किया गया। तो लाभार्थियों की सूचना मंगवाई जा रही है, ये कहा गया। और विष्णु हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई है। पहला प्रश्न उद्योग विभाग से संबंधित था और उद्योग विभाग गोविंद प्रसाद का जो सवाल था, उन्होंने मनोहर थाना में पूछा था कि कितने उद्योग चल रहे हैं और अलग अलग किस योजना के तहत चल रहे हैं। जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी दी कि किस उद्योग के तहत कितने रोजगार लगे हुए हैं, कितने रोजगार संख्या लगी हुई है, कितनी उद्योग इकाइयां लगी हुई है, ये उन्होंने जानकारी दी। और उसको लेकर जो विधायक है वो संतुष्ट नजर आए। उसके बाद जोधपुर में पुनर्विवाह एवं पालनहार योजना को लाभार्थियों को लेकर बाबू सिंह राठौड़ ने सवाल किया था और उसका जवाब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दिया। बीकानेर में राशन की जो दुकानें हैं उनको लेकर भी सवाल आया और जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया। साथ ही चित्तौड़गढ़ में जो निम्बाहेड़ा है वहाँ छात्रावास की को लेकर श्री चंद्र कृपलानी ने सवाल लगाया और जनजातीय क्षेत्रों में किस जो छात्रावास कितने खोले गए, क्या स्थिति है, बड़ी शादी में छात्रावास खोलने का विचार है कि नहीं है, इसको लेकर सवाल जवाब हुए। और उसके जवाब में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जनजातीय जो मंत्री हैं भूलाल खराड़ी, उन्होंने जवाब दिया। और इसके अलावा भी कई जो सवाल जवाब है वो अभी फिलहाल चल रहे हैं लगातार।
और उनका जवाब संबंधित मंत्री दे रहे हैं। 12 बजे तक ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।